तो चलिए यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, आप सबका सबसे पहले आरकेएस एकेडमिक जोन के सेगमेंट शिक्षा बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों में, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जितनी हो सके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी डाउट्स हो आप इसको कमेंट करें, हम उस डाउट्स को जितनी जल्दी हो सके आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। क्लास 10th का जो ये चैप्टर है पैनोरमा बुक का, तो ये लिखा गया है हुमायूं कबीर द्वारा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हुमायूं कबीर कौन है? हुमायूं कबीर was a famous poet, novelist, essayist and a renowned political thinker. He was a cabinet minister for scientific research and cultural affairs during Nehru's prime ministership. An Oxford product, he had the proud privilege of being elected president of the Oxford University Students' Union. The present piece is an adapted version of Humayun Kabir's lecture delivered in Baroda University. The lecture focuses on the glorious past of India's culture and its rich heritage. It precisely reflects Kabir's love and faith in the greatness of his motherland. हुमायूं कबीर कौन है? एक फेमस प्रसिद्ध पोएट, नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट और साथ ही एक बहुत ही प्रसिद्ध पॉलिटिकल थिंकर। वो प्रधानमंत्री नेहरू, उनका जो प्राइम मिनिस्टरशिप था उस काल के दौरान वो उनके कैबिनेट में साइंटिफिक रिसर्च और कल्चरल अफेयर्स मिनिस्टर थे। और वो एक ऑक्सफोर्ड प्रोडक्ट है, यानी उनका जो पढ़ाई लिखाई है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुआ है। और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के जो है इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी रहे। वो ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये जो प्रेजेंट पीस जो पढ़ रहे हैं, वो हुमायूं कबीर की एक लेक्चर के द्वारा ये निकाली गई है। उन्होंने जो लेक्चर दिया था बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। इस जो पीस में हम जो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भारत के कल्चर और उसके रिच हेरिटेज, सभ्यता, ये संस्कृति के बारे में है। इट प्रिसाइसली रिफ्लेक्ट्स कबीर, ये बताता है कि कबीर का जो प्रेम है अपने मदरलैंड की, अपनी मातृभूमि के प्रति। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। टिल रिसेंटली द आर्यंस वे रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट इन्वेडर्स ऑफ द लैंड. It was thought that they came to a country which was uncivilized and barbarian, but modern research has proved that there were invaders even before the Aryans poured into this land. They had evolved a civilization higher than that of the Aryan hordes who came in their wake. These pre-Aryans had displaced still earlier people and built up new civilization which has astonished modern scholars by its extents and depth. ऐसा माना जाता है आर्यन एक तरह का सभ्यता, जो हम कहते हैं आर्यन, जो ये कहा जाता है उच्च जाति के एक अलग सी सभ्यता का नाम दिया गया आर्यन। यहाँ तो कहा जाता है कि आर्यंस को सबसे अर्लीस्ट इन्वेडर्स भारत में आए थे, और ऐसा माना जाता है कि वो इट वॉज थॉट दैट दे केम टू अ कंट्री, वो भारत में जब आए तो वो एक अनसिविलाइज्ड, एक बारबेरियन काल का एक देश था। लेकिन अभी ये रिसर्च के दौरान हमें ये पता चला है कि आर्यंस के आने से पहले भी और कई इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए हैं। दे हैड इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन हायर दैन दैट ऑफ आर्यन होर्ड्स हु केम इन देयर वेक। उन्होंने भी इस सभ्यता में बहुत कुछ बदलाव किया है हर आर्यन के आने से पहले। दीज प्री आर्यंस हैड डिस्प्लेड स्टिल अर्लियर पीपल एंड बिल्ट अप न्यू सिविलाइजेशन विच हैज एस्टोनिश्ड मॉडर्न स्कॉलर्स बाय इट एक्सटेंट एंड डेप्थ। ये जो प्री आर्यन यानी आर्यन के पहले जो आए थे इन्वेडर्स, उन्होंने बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ अलग किया, जो कि आज भी ये जो मॉडर्न स्कॉलर्स है उन्हें आश्चर्यचकित करके रखता है। द आर्यन इन्वेजन रिपीटेड द प्रोसेस एंड लेड टू फ्रेश इन्फ्यूजन ऑफ द ओल्ड विद द न्यू। ये जो आर्यन का जो इन्वेजन हुआ जो वो भारत में है, तो वही उसी प्रोसेस को वापस से रिपीट किया और नए नए कुछ चीज़ें लाए। दिस कंटिन्यूड विद द सक्सेसिव इनरोड्स ऑफ फाइटिंग रेसेस हु केम टू कॉन्कर बट रिमेन टू लूज देमसेल्फ इन द इंडियन रेसिस कॉल्ड्रन। द ग्रीक इन्वेडर्स वेर फॉलोड बाय साकाज एंड हुन्स एंड 100 अदर नेमलेस ट्राइब्स। ये जो सक्सेसिव ये जो प्रोसेस है ये चलता रहा, अलग लोग आए, उनके बीच में फाइट हुआ, उनके बीच में सही गलत के बीच चुनाव हुआ। ऐसे उसके बाद ग्रीक इन्वेडर्स आए, फिर सकाज, हुन्स, ऐसे अलग अलग तरह के 100 अगर देखने जाए तो ऐसे 100 तरह के जाति आए। दे ऑल अपीयर्ड ऑन द सीन एज विक्टर्स बट वेर सून एब्जॉर्ब्ड इन द रैंक ऑफ the vanquished. Today, whatever is India, whether it be an idea, a word, a form of art, a political institution or a social custom, is a blend of many different strains and elements. आज जिसे हम भारत कहते हैं, चाहे वो एक आइडिया से आया हो, एक शब्द हो, एक तरह का आर्ट हो, या कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो या सोशल कस्टम हो, तो ये जो आया है बहुत सी परिस्थिति, बहुत सी चीज़ों से मिल के बना है। इन स्पाइट ऑफ दिस डेरिवेशन फ्रॉम मेनी सोर्स एंड द कंसिक्वेंट वैरायटी ऑफ फॉर्म्स एंड टाइप्स, वी फाइंड अ रिमार्केबल यूनिटी ऑफ स्पिरिट इन फॉर्मिंग इंडियन कल्चर थ्रू आउट द एजेस. In fact, it is this underlying unity which is one of the most remarkable feature of Indian culture. अगर हम देखें तो हमारे यहाँ का जो यूनिटी है वो हमारे देश के संस्कृति का एक बहुत ही रिमार्केबल एक फीचर बनता है.
In volume and duration, no civilization, with the possible exception of the Chinese, can bear comparison with the civilization of India. अगर हम देखें इस जो हमारा जो सभ्यता का जो वॉल्यूम या जो ड्यूरेशन जिस काल में ये चला है, अगर हम इसको कंपेयर करने जाए तो किसी भी देश की सभ्यता को भारत से कंपेयर नहीं किया जा सकता, कुछ आध चाइनीज सभ्यता को छोड़ के. द एरिया ऑफ द लैंड, द नंबर ऑफ द पीपल, द वैरायटी ऑफ द रेसेस एंड द लेंथ ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर. जितनी भारत की आबादी, जितनी जगह, जितना अब अलग अलग धर्म है यहाँ पे, जितने अलग प्रकार के जाति जनजाति है यहाँ पे, या भारत का जो भी इतिहास हो, आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर. ऐसा कहीं और ही देखने को शायद ही मिले. द वाइटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग. इन स्पाइट ऑफ 1,000 vicissitudes, it has survived to the modern day. इतने हज़ारों बदलाव, इतने हज़ारों परिवर्तन के बाद भी आज भी ये जो इंडियन कल्चर का जो ये महत्व है वो आज भी उतना ही ठोस है. दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली ऑन अकाउंट ऑफ अ सेंस ऑफ एन इंडियननेस विच imposed unity on all diversity and wove into one fabric of national life and many strands of different texture, color and quality which have entered here. इन सब का बस एक ही कारण है कि सब में एक इंडियननेस, एक भारतीय एक जो सेंस है, एक फील है, जिसने इन सारी भिन्नताओं में भी एकता ढूंढ निकाली और सबको एक ही धागे में पिरोया है. द एंशियंट वर्ल्ड थ्रू अप फाइन फ्लावर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना, दे आर डेड एंड गॉन. अगर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी पे ऐसी अलग तरह से बहुत सारी सभ्यता बनी बिगड़ी, तो लेकिन अगर हम भारत और चाइना को अलग कर दे तो बहुत जगह आज ये सभ्यता नहीं टिकी है. It is only in India and to some extent in China that the old civilization and culture have grown and changed, but never grown or changed at the expense of an underlying unity. ये केवल भारत और कुछ चाइना के हदों में ये देखा गया है कि ये जो पुरानी सभ्यता जो चल के आ रही थी वो बढ़ी, वो कुछ बदली, लेकिन कभी भी उसने देश की यूनिटी को खराब नहीं किया. दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट एग्जिबिटेड बाय द इंडियन सोसाइटी. और ये केवल तभी हुआ जैसे जिस हिसाब से भारत में परिवर्तन को लोगों ने एक्सेप्ट किया. बीच बीच में आपको जो भी क्वेश्चन आंसर दिखेंगे आप उन्हें बनाए. चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, एक बार पढ़ाने के बाद आप इस चैप्टर को अवश्य पढ़ें. कहीं भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें. हमें टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ पे भी अपने डाउट्स लिख सकते हैं. One ground of the adjustment is found in the spirit of toleration that has characterized Indian history throughout the ages. Live and let live has been the policy of Indians in all spheres of life. एक सबसे बड़ा जो एडजस्टमेंट का जो तौर तरीका रहा भारत में, वह टॉलरेशन, यानी सहनशीलता. यानी हम एक दूसरे, अगर खुद जी रहे तो दूसरे को भी जीने दे. ये हम अगर अपने हर, क्योंकि भारतीय होने के नाते हम इसको हर पड़ाव में इसका इस्तेमाल करते हैं. Sometimes this has been carried so far that the contrary, if not contradictory, attitudes have been allowed to survive simultaneously. अलग तरह के लोग, अलग अलग सोच विचार, अलग अलग धारणाओं के लोग यहाँ रहते हैं. Toleration has led to the sufferance of civil and even indifference to the values of life. This, however, is at the worst the defect of a virtue. Such toleration is perhaps preferable to the fanatic devotion which leads to the denial and persecution of all other values but its own. यहाँ पे ये जो सहनशीलता, जो टॉलरेंस है, वही हमारे लिए एक अपने देश का जो, जैसे अभी हमने पढ़ा, ये जो ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट, ये जो हमारा देश का जो सभ्यता टिका हुआ है उसमें बदलाव हुई, लेकिन उसने कभी भी एकता को नहीं हटाया, क्योंकि हम सब एक दूसरे की आज़ादी को रेस्पेक्ट करना जानते हैं. Throughout the changes of Indian history, we therefore find spirit of underlying unity which informs the diverse expression of the life, but the unity was never a dead uniformity. A living unity never is. वो कहते हैं इतना बदलाव, अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखें, भारतीय अगर इतिहास को हम देखें तो हम देखेंगे कितना बड़ा बदलाव आया है, लेकिन कभी भी किसी भी कारण से हमारा जो यूनिटी है वो इस इतने अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म में कभी बटा नहीं. Unity and universality must belong to any culture that is true and vital. Now, culture is a concept which cannot be simply or unitarily defined. There is no single character or mark which can be regarded as the essence of distinctive feature of culture. कोई भी पर्टिकुलर हम कैरेक्टर या किसी भी तरह के चिन्ह को नहीं पकड़ सकते जो कि एक कल्चर, एक संस्कृति को बताता है. It is always a complex of many strands of varying importance and vitality.
ये अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग चीज़ों की इंपॉर्टेंस, उसकी अहमियत से जुड़ा हुआ है. इफ़ वी अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ लाइफ विच मेक सिविल सोसाइटी पॉसिबल, कल्चर ऑन द अदर हैंड इज द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू लैंग्वेज एंड आर्ट, थ्रू फिलोसफी एंड रिलीजन, थ्रू सोशल हैबिट्स एंड कस्टम एंड थ्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम चीज़ों को, सभ्यता, संस्कृति को अलग अलग पहलू में देखने जाए, तो अगर हम देखें सिविल सोसाइटी पॉसिबल, कल्चर, संस्कृति है, जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है, या अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अपने अलग अलग भाषा, अपने अलग अलग धर्म, अपने अलग अलग तौर तरीके से चलती है, उनका एक अलग विचार होता है, अलग एक विचार होता है, अलग हैबिट्स होती है, अलग नीति होती है, इन सबके साथ वो चलता है. नॉट वन ऑफ देम इज सेपरेटली कल्चर बट कलेक्टिवली दे कंस्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ विच वी डिस्क्राइब एज कल्चर. हम उसको संस्कृति कहें ना कहें, लेकिन जिस हिसाब से वो काम करते हैं वो एक संस्कृति है. कल्चर इज द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन. ये जो संस्कृति है हमारे सभ्यता से ही झलक के आती है. सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर. ये जो सभ्यता है ये हमारे सोसाइटी का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये कंडीशन, जो कल्चर तैयार, जो संस्कृति को बनाता है. There can therefore be no culture without civilization, but there may be civilization which have not yet developed their culture. ये हो सकता है कि कहीं सिविलाइजेशन है, कहीं सभ्यता है, लोग रहते हो, लेकिन वहाँ संस्कृति ना हो. लेकिन अगर हम सिर्फ संस्कृति, जहाँ भी संस्कृति है वहाँ सभ्यता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृति वहीं आएगी जहाँ सभ्यता होगा. There can therefore be no culture without civilization, but there, जैसे मैंने पढ़ा, there may be civilization which have not yet developed their culture. Perhaps what is more often the case is that there are civilized people among whom only a small section has achieved culture. फिर भी हम ये कहते हैं कि कुछ केस ऐसा होता है जहाँ पे सिविलाइज्ड लोग हैं, जिसमें कुछ ही लोगों ने कल्चर अपनाया है, उनकी एक अपनी अलग संस्कृति है. We have therefore had and still have races and nations that are civilized. और इसके साथ हमारे पास ऐसे अलग से जाति, धर्म हैं जो सिविलाइज्ड हो चुके हैं. But except for India, we have not yet had any nation or race that could be regarded as cultured in all sections and classes. For here in India, culture is almost as extensive as civilization. भारत के अलावा अगर हम किसी देश में देखें तो हमें इतनी सभ्यता या संस्कृति की झलक देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जब हम भारत में देखते हैं तो कल्चर, संस्कृति भी उतना ही है जितना सभ्यता. द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव्स अस केस ऑफ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर. इन इंडिया ऑन द अदर हैंड, इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड दैट द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस is not one of quality and can be explained in terms of information and opportunity. अगर हम यूरोपियन कंट्रीज को बात देखें तो वहाँ पे बहुत सारा केसेस देखने को मिलता है जहाँ पे सभ्यता है लेकिन किसी तरह का कल्चर नहीं. लेकिन अगर हम भारतीय में दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एक आम अगर टूरिस्ट भी आता है बाहर से, वो भी ये मास या क्लास में ये जो अंतर, जो क्वालिटी, जो सिविलाइजेशन और कल्चर का जो एकजुटता है उसे देखने को एक्सपीरियंस कर सकता है. It is often otherwise in Europe, और यूरोप में इसका उल्टा है. Therefore, the difference in quality between the masses and the classes is at times so great that it has shaken the faith of the most fervent of democrats. और कभी इसलिए बाहरी देशों में ऐसा होता है कि ये जो मास या जो बड़े बड़े लोग या जो आम जनता के बीच इतना बड़ा गैप होता है कि लोगों के बीच, डेमोक्रेट्स के बीच बहुत बड़ा एक उनके भरोसे को डगमगा देता है. The remarkable phenomenon can be explained only in terms of the unity and continuity of Indian culture. यूनिटी इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल कल्चर. यूनिटी अगर देखा जाए तो हर संस्कृति का एक अहम हिस्सा है. व्हाट स्पेशली डिस्टिंग्विशेस द कल्चर ऑफ इंडिया इज इट्स अनब्रोकन कंटिन्यूटी. और इसी यूनिटी के साथ जो सब भारत को सबसे अलग करता है वो इसकी कंटिन्यूटी, जिस एकाग्रता से ये चलते रहता है. Here there have been no violent or sudden breaks, but on the contrary, a steady growth and extension of culture which has gradually permeated every class and sections of society. यहाँ पे कोई अलग अलग तरह का ब्रेक या वायलेंस कुछ भी देखा गया ना देखा गया, लेकिन इसके कॉन्ट्रारी ये देखा गया है कि यह जो संस्कृति है वो धीरे ही सही एक अहम एक ग्रोथ, एक स्टीडी ग्रोथ लेके बढ़ रही है और हर क्लास, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक संस्कृति का डेवलपमेंट हो रहा है. यहाँ पे आपको दिए गए हार्ड वर्ड्स है, आप इन्हें देख सकते हैं जिन वर्ड्स का यहाँ पे यूज़ हुआ था. क्वेश्चन आंसर्स है, इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे. कहीं भी आपको ऐसा लगा कि आपको कुछ समझ नहीं आया हो, आपको ये चैप्टर दोबारा समझना है, कोई पर्टिकुलर पैरा आपको दोबारा समझना है, आप उसे कमेंट में लिखें. आप एक बार खुद से चैप्टर को पढ़ें. जो भी चीज़ ना समझ में आए उसे हमें ज़रूर लिखें. हम उसका आंसर आपके पास लेके बहुत जल्द से जल्द पहुँचेंगे. और तब तक के लिए आप हमारी सारी वीडियोस देखते रहें. ऐसे ही आपके पास और से ढेर सारे वीडियोस आएंगे. इस वीडियो को जिन्होंने भी अब तक देखा हो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सराहना करने के लिए हमारे चैनल को
और इंस्पायर करने के लिए, हमें हेल्प करने के लिए आप इस यहाँ पे कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।